10th क्लास के बच्चे हों या फिर 12th क्लास के बच्चे हों, सीबीएसई से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अभी उनको इंतज़ार था कि कब उनकी डेट शीट्स आएंगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते पेपर जो हैं उनके पेंडिंग रह चुके थे, पेपर नहीं हो पाए उनके, तो अब उनको इंतज़ार था कि अब हमारी नेक्स्ट जो डेट शीट होगी वो कब आएगी। तो फ़िलहाल इंतज़ार आपका हुआ ख़त्म। डेट शीट जो है सीबीएसई की वो आ चुकी है, 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डेट शीट है ये एचआरडी मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल, उन्होंने ट्विटर पर ये लोगों को, जो बच्चे इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए डेट शीट जो है वो साझी की बच्चों के साथ, और उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी है कि अब आप पढ़ाई करना जो है वो शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास दिन बचे हैं बहुत कम। 1 जुलाई जो है आपका पहला पेपर जो है वो 1 जुलाई को होगा। वो चाहे वो 10वीं क्लास के बच्चे हों चाहे वो 12वीं क्लास के बच्चे हों, तो 10th और 12th दोनों क्लासेस के बच्चे जो हैं उनके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं अब जुलाई से। तो मैं सीधा डेट शीट पे आती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी 12th क्लास की डेट शीट की। तो 12th क्लास की डेट शीट जो है वो ऑल इंडिया लेवल के लिए भी है, और जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चे हैं जहाँ पे पेपर जो है वो नहीं हो पाए थे क्योंकि उस वक्त वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो इसके चलते वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुए थे। तो अब फिलहाल डेट शीट जो है वो आ गई है। तो मैं आपको बता दूं कि पहला पेपर जो है उसका 1 जुलाई को पहला पेपर होगा। 1 जुलाई 2020 को पहला पेपर होगा, वेडनेसडे को। टाइमिंग इसकी जो है वो बताई गई है कि सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक जो है वो एग्ज़ाम आपका होगा। तो 1 जुलाई वेडनेसडे को सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दोपहर के आपका एग्ज़ाम होगा। और सब्जेक्ट कोड भी मैं आपको बता दूं 064 ये सब्जेक्ट कोड है। पहला पेपर जो है वो आपका होम साइंस का होगा ऑल इंडिया लेवल पे। तो जो बच्चे इस वक्त सीबीएसई के साथ एनरोल्ड हैं, सीबीएसई जो स्कूल्स हैं वहाँ पर एनरोल्ड हैं, पेपर देना भी उन्होंने, इनके पेपर जो थे वो पेंडिंग रहते थे, तो पहला पेपर 12th क्लास के बच्चों का जो है वो होम साइंस का पेपर है। और ऑल इंडिया लेवल का ये जो पेपर है वो ऑल इंडिया लेवल का है। और 064 कोड जो है 064 कोड होगा इस सब्जेक्ट का। साथ ही मैं आपको बता दूं कि दूसरा पेपर 12th क्लास के बच्चों का कौन सा है। तो दूसरा पेपर 12th क्लास के बच्चों का जो है वो 2 जुलाई को ही होगा, यानी कि बीच में कोई भी छुट्टी नहीं है। इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी से प्रिपरेशन करना अच्छे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं। एक ही महीना लगा लीजिए कि मई भी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, और उसके बाद आपके पास 1 महीना बचेगा जून का। जुलाई को 1 तारीख को आपका पेपर शुरू हो जाएगा, उसके बाद दूसरा पेपर 2 जुलाई को होगा। तो बीच में आपको अगला पेपर के लिए कोई भी गैप जो है वो नहीं मिलेगा। तो दूसरा पेपर जो है वो 2 जुलाई को स्टार्ट होगा, थर्सडे है उस दिन। ये भी सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की इसकी टाइमिंग है। और कोड मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से एग्ज़ाम जो है वो 2 जुलाई को होंगे। दोनों ही ऑल इंडिया लेवल के होंगे। उसके बाद 002 कोड जो है वो हिंदी इलेक्टिव के लिए है, वहीं 302 कोड जो है वो हिंदी कोर के लिए है। तो ये दोनों एग्ज़ाम्स जो हैं वो 2 जुलाई को होंगे 2020 को। ये सभी जो पेपर हैं इनकी टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी, सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक जो है वो आपके एग्ज़ाम होंगे। तीसरा पेपर जो है इसमें भी कोई ब्रेक नहीं दी गई है 12th क्लास के बच्चों के लिए। इसमें भी सीधा जैसे 1 जुलाई है, उसके बाद 2 जुलाई को पेपर है, फिर 3 जुलाई को भी पेपर है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। 3 जुलाई को जो पेपर है वो है फ्राइडे को, और इसका मैं आपको बता दूं टाइमिंग वही सुबह 10:30 से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक। और कोड जो है वो है 042, और फिजिक्स का पेपर है ऑल इंडिया लेवल के लिए। तो जितने भी पूरे देश भर से बच्चे इस वक्त जिनका पेपर फिजिक्स का रहता था, वो पेपर जो है वो अपना 3 जुलाई को वो दे सकते हैं 2020। तो 042 कोड है, फिजिक्स का पेपर है आपका, तो आप वो जाकर देंगे। साथ ही में ये माफ़ कीजिएगा, ये ऑल इंडिया लेवल का नहीं है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का पेपर जो है वो आपका फिजिक्स का पेपर है, 042 कोड है, और 3 जुलाई को जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा। वही 4 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो 4 जुलाई शनिवार के दिन आपका पेपर जो है वो अकाउंटेंसी का पेपर होगा, और ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों के लिए है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चे जो हैं वो अकाउंटेंसी का पेपर जो है वो दे सकते हैं 4 जुलाई 2020 को। 055 इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो रहेगा। साथ ही में अगर मैं बात करूँ 5 जुलाई की, तो 5 जुलाई को कोई एग्ज़ाम नहीं है, उस दिन आपको छुट्टी है क्योंकि संडे है, तो 5 जुलाई को कोई एग्ज़ाम नहीं है। फिर 6 जुलाई को जो है मंडे को आपका एग्ज़ाम होगा केमिस्ट्री का। तो 12th क्लास के बच्चों का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो है वो मंडे को होगा 6 जुलाई को।
043 जो है वो कोड है, टाइमिंग वही सेम टाइमिंग है। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों के लिए है ये एग्ज़ाम, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम रहता था, वो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो है वो 6 जुलाई जो है तब वो जाकर दे सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो 043 जो है वो कोड है केमिस्ट्री का, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों का है। ये भी 6 जुलाई को जो है वो ये पेपर होगा। 7 जुलाई की अगर मैं बात करूँ, 7 जुलाई को जो है वो ऑल इंडिया लेवल के पेपर होंगे। जितने भी पेपर होंगे वो सारे पूरे देश भर से जितने भी बच्चे हैं CBSE से एनरोल्ड हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। टाइमिंग वही सुबह 10:30 से लेकर 1:30 बजे की टाइमिंग। पेपर कौन कौन से होंगे 7 जुलाई को? 065 कोड जो है वो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिकल है, न्यू। उसके बाद 083 कंप्यूटर साइंस, न्यू। उसके बाद 265 कोड जो है, सब्जेक्ट कोड 265 है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिकल, ओल्ड। उसके बाद 283 कंप्यूटर साइंस, ओल्ड। 802 कोड जो है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके 7 जुलाई 2020 को होंगे। जिन्होंने मिस कर दी अभी ये डेट शीट, हम कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट के पेज पर पूरी डेट शीट भी चढ़ा दें। और अगर किसी को डेट शीट से नहीं समझ आ रहा तो वीडियो ज़रूर आप वापस से वीडियो जो है मैं बात करूँगी। तो 8 जुलाई को जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो 3 एग्ज़ाम होंगे। बता दूं कि ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों के लिए हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिए क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों के लिए जो है ये एग्ज़ाम 8 जुलाई को होंगे, 8 जुलाई 2020 को बुधवार को। सबसे पहला एग्ज़ाम जो है वो मैं आपको बता दूं 001 कोड है इंग्लिश इलेक्टिव N का। वहीं आपको बता दूं 101 जो है वो है इंग्लिश इलेक्टिव, एक कोड जो है वो है इंग्लिश कोर का। तो ये 3 एग्ज़ाम जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों के लिए 8 जुलाई को होंगे। साथ ही में 9 जुलाई की अगर मैं बात करूं, 9 जुलाई 2020 को थर्सडे के दिन पेपर जो है वो आपका होगा बिजनेस स्टडी का, लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल का होगा। बिजनेस स्टडी का पेपर जिनका नहीं हुआ था वो पेपर जो है, क्योंकि पेंडिंग पेपर रहते हैं अभी भी बहुत सारे, तो उसके चलते लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन की वजह से पेंडिंग रह गए थे कुछ पेपर, कुछ हो गए थे कुछ रह गए थे। तो बिजनेस स्टडीज़ का पेपर जो रहता था वो अब कंडक्ट होगा 9 जुलाई 2020 को। 054 जो है वो इसका सब्जेक्ट कोड है। 10 जुलाई को फिर पेपर होगा आपका बायोटेक्नोलॉजी का। ये भी ऑल इंडिया लेवल का है, देश भर से सारे बच्चे जो हैं वो जाके बायोटेक्नोलॉजी का पेपर दे सकते हैं CBSE से जो एनरोल्ड हैं। 045 जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का कोड होगा और 10 जुलाई को आप जाकर ये सेम टाइमिंग पर पेपर दे सकते हैं। साथ ही में 11 जुलाई 2020 शनिवार के दिन आप ज्योग्राफी का पेपर ऑल इंडिया लेवल का है, तो पूरे देश भर से आप पेपर भी दे सकते हैं। 029 इसका जो है वो सब्जेक्ट कोड रहेगा। तो 11 जुलाई 2020 को ज्योग्राफी का पेपर आपका होगा। 13 जुलाई की अगर मैं बात करूं, 2020 को आपका सोशियोलॉजी का पेपर होगा। तो जो बच्चे इस वक्त सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं घर पे बैठ के, ऑल इंडिया लेवल पर आप ये जो पेपर है वो सोशियोलॉजी का दे सकते हैं अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं। तो 039 जो है वो कोड रहेगा। 13 जुलाई को 2020 यानी कि सोमवार का दिन होगा, उस दिन आप जाकर अपना पेपर सोशियोलॉजी का दे सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका होगा 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई को 028 सब्जेक्ट कोड है, पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्ज़ाम है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट बच्चों का है। तो जिन बच्चों का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एग्ज़ाम नहीं हो पाया था उनका एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस का जो है वो होगा। 028 इसका कोड है। तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चे जो हैं वो वहाँ जाकर पेपर दे सकते हैं। 15 जुलाई ये आखिरी एग्ज़ाम जो है वो है, 15 जुलाई को एग्ज़ाम होगा लास्ट। मैं आपको बता दूं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों का है, सभी एग्ज़ाम जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों के हैं ये वाले। 041 मैथमेटिक्स, 030 इकोनॉमिक्स, 027 हिस्ट्री, उसके बाद 044 बायोलॉजी। तो ये 4 एग्ज़ाम्स जो हैं वो लास्ट 15 जुलाई को जो है वो होंगे 2020 को। साथ ही में इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, जो भी बच्चे 10th क्लास के लिए अभी ये एग्ज़ाम देंगे CBSE का, या फिर 12th क्लास के लिए जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए जो है वो उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है कि बच्चों को क्या क्या करना है। भाई साथ में कोई मटेरियल नहीं लेके आना है, फ़ोन
नहीं लानी है, वो नहीं लानी है, एडमिट कार्ड आपको लाना है। लेकिन अब एडमिट कार्ड के साथ आपको, मैं आपको बता दूं, एक हैंड सैनिटाइज़र भी लाना है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में होना चाहिए। तो एक अपना हैंड सैनिटाइज़र जो है वो आप लेके जाएं जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, ट्रांसपेरेंट बॉटल पे होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कोई कवरिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ उन्होंने, साथ ही में उन्होंने बोला है कि बच्चे को अपना नाक, मुंह और मास्क, जो नाक मुंह है वो अपना कोई कॉटन का, कोई कपड़े का मास्क है वो लगा के आ सकता है, या फिर बाजार से जो मास्क मिलते हैं डॉक्टर की शॉप से, केमिस्ट की शॉप लेके आ सकते हैं, ताकि आप अपने जब पेपर देने के लिए बैठे तो आपका नाक मुंह जो है वो कवर हो। और साथ ही में उन्होंने बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा एक तरीके से, फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है वो आप फॉलो करें। तो जैसे एग्जामिनेशन हॉल है, जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि आप एग्ज़ाम देने तो आए हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी थोड़ा सा आपके ऊपर ही ये भारी पड़ जाए। तो फिज़िकल जो सोशल जो डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है उसके नॉर्म्स को आप ज़रूर। में उन्होंने ये भी कहा है कि पेरेंट्स भी इंश्योर करें कि उनका बच्चा जो है वो बीमार ना हो। तो उन्होंने ये चीज़ भी कही है। बाकी जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं वो कैंडिडेट्स को ये चाहते ही हैं कि आप सभी जो हैं वो सारी इंस्ट्रक्शन जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर लिखी भी होती हैं, जो आपको वहाँ के टीचर्स भी बोल रहे होते हैं, वो आप फॉलो करें। जो आपके रोल नंबर स्लिप पे आपके रोल नंबर लिखे हैं उसी के अनुसार जो है वो आप रोल नंबर के साथ देख के एग्ज़ाम लिखें। जो भी है वो आप उस तरीके से, जो भी फॉर्म आप एग्ज़ाम है वो उसको पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। टाइमिंग आपकी सुबह 10 बजे से लेकर 10 जो है वो आपको आंसर बुक्स जो है वो दे दी जाएंगी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक आपके एग्ज़ाम होंगे, लेकिन आपको पहले ही पहुंचना है अपने जो एग्ज़ामिनेशन जो आपके हॉल्स होते हैं वहाँ पर आपको पहले ही पहुँच। तो साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि 10th क्लास की जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो बच्चे हैं उनके लिए एग्ज़ाम है, क्योंकि 10th क्लास का ऑलमोस्ट हर जगह पे हो चुका है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ही बचा था एग्ज़ाम 10th क्लास के बच्चों का। तो उनके लिए मैं बता दूं कि CBSE ने उनके लिए भी डेट शीट जो है वो निकाली है। तो उन्होंने रीशेड्यूल किया है एग्ज़ाम्स को। तो मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई को 10th के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, सुबह 10:30 से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक। और पहला पेपर जो है वो आपको बता दूं कि सोशल साइंस का आपका पहला पेपर जो है वो होगा 087 जो है वो इसका सब्जेक्ट कोड होगा। वही मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम होगा, यानी कि कोई भी ब्रेक जो है वो आपको नहीं दी गई है। वेडनेसडे को 1 जुलाई को आपका पहला पेपर होगा सोशल साइंस का, वहीं 2 जुलाई को आपका साइंस थियोरी का पेपर होगा जिसका कोड रहेगा 086, और 090 कोड जो है वो साइंस विदाउट प्रैक्टिकल, साइंस जो है वो विदाउट प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपका होगा। ये 2 जुलाई को होगा। वहीं आपका उसके बाद बीच में एक लंबी ब्रेक है, 10 जुलाई को जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा और हिंदी कोर्स बी का। तो हिंदी कोर्स ए का जो एग्ज़ाम है उसका सब्जेक्ट कोड है 002, हिंदी कोर्स बी का जो सब्जेक्ट कोड है वो है 085। वहीं 15 जुलाई को 2020 को आपका एग्ज़ाम होगा, 101 सब्जेक्ट कोड है इंग्लिश कम्युनिकेटिव का। वहीं 184 जो सब्जेक्ट कोड है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। तो ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके 10th क्लास के बच्चों के जो हैं वो होंगे 1 जुलाई, 2 जुलाई, 10 जुलाई और 15 जुलाई। ये 4 दिन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो अब स्ट्रेट लाइन की पूरी टीम्स की तरफ से आप सभी जो बच्चे हैं इस वक्त 10th क्लास के, चाहे वो 12th क्लास के बच्चे हों, जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहा है, स्ट्रेट लाइन की पूरी टीम की तरफ से आपको मैं यही कहूँगी कि आपके पास अभी वक्त है, 1 महीना ऑलमोस्ट आप घर में बैठे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, और पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें और अच्छे मार्क्स लेकर आप जो है वो पास कर सकें, आप टॉप। तो फिलहाल स्ट्रेट लाइन की टीम से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड मैं यही कहूँगी कि अच्छे से एग्ज़ाम दें और अपने देश का नाम जो है वो रोशन करें। तो फिलहाल इस लाइव अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।